सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भगवान कृष्ण के मंगलमय जीवन के बारे में जानेंगे। एक वीडियो में भगवान कृष्ण के जीवन को समेटना ब्रह्मांड को मुट्ठी में समेटने के बराबर है और लगभग असंभव है। यह वीडियो भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने का छोटा सा प्रयास है। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में एक प्रमुख और प्रिय देवता है। उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है और वे भागवत पुराण में व्यास ऋषि द्वारा लिखित है। श्री कृष्ण का जन्म भारतीय इतिहास में द्वापर युग में हुआ था। श्री कृष्ण को एक दिव्य प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी बाल लीलाएं और गोपियों के साथ रास लीला उनके प्रेम के प्रमुख प्रदर्शन है। उनका प्रेम प्रकटित होने का एक प्रमुख केंद्र वृंदावन और मथुरा नगरी है, जहां उन्होंने अपनी दिव्य लीलाएं आयोजित की थी। मथुरा उनके बचपन का नगर है, जहां उन्होंने अपनी अनेक चमत्कारिक और आदर्शपूर्ण लीलाएं प्रकट की थी। मथुरा में होने वाली कुछ प्रमुख कृष्ण लीलाएं, जैसे कि कंस वध, मथुरा में होने वाली पहली विशेष लीला है। कंस राजा कृष्ण के मामा ने श्री कृष्ण को मथुरा बुलवाया था और उनके वध का प्रयास किया था। श्री कृष्ण ने कंस का वध करके न्याय स्थापित किया था। जन्माष्टमी का उत्सव श्री कृष्ण जी का जन्म अष्टमी तिथि को मथुरा में मनाया जाता है। यहाँ उनके जन्मोत्सव का धूमधाम समारोह होता है, जिसमें उनकी जन्म कथा, रासलीला और विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। केशी वध एक और प्रसिद्ध कृष्ण लीला, जहां श्री कृष्ण ने राक्षस केशी का वध किया था। केशी श्री कृष्ण के आवागम का कारण बना था और श्री कृष्ण ने उसे उनकी अद्भुत शक्ति से मार गिराया। दिवाली की लीला, मथुरा में दिवाली भी श्री कृष्ण जी के प्रमुख उत्सवों में से एक है। उस दिन श्री कृष्ण ने विशेष रूप से गोपियों के साथ मथुरा में दिवाली का उत्सव मनाया था, जिसमें वो दीपकों की पूजा, आरती और रासलीला करते थे। श्री कृष्ण की अपरंपार लीलाएं मथुरा तक ही सीमित नहीं रही। वे मथुरा के अलावा भी कई अन्य जगहों पर अवतरित हुए थे और वहां भक्तों को अपनी दिव्य विशेषताओं का आनंद देते रहे। वृंदावन श्री कृष्ण के नगरी की रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ उनके बचपन की गोपाल लीलाएं हुई, जिसमें वो गोपियों के साथ खेलते, रास लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण की एक महत्वपूर्ण लीला के स्थान के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोपों को सुरक्षा प्रदान की थी और इसे गोपालों के द्वारा पूजा जाता है। द्वारका कृष्ण की प्रमुख नगरी थी, जहां उन्होंने अपने राज्य का निर्माण किया था। यहाँ उनकी दिव्य विवाह लीला, राजसभा में क्रीड़ा और उनके भक्तों के साथ विश्राम की कई लीलाएं हुई। कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण ने महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से ज्ञान दिया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण को विभिन्न योग विद्या, ज्ञान और धर्म के आदान प्रदान का शिक्षक भी माना जाता है। उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान और मार्गदर्शन दिया था। भगवद गीता उनकी वाणी को संग्रहित करने वाली प्रमुख पुस्तक है और उसमें मनुष्य के जीवन और आध्यात्मिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत स्पष्ट किए गए हैं। श्री कृष्ण को भगवान के सबसे प्रिय भक्त भी माना जाता है और उनके उपासक उन्हें भगवान के सबसे प्रिय प्रेमी के रूप में पूजते हैं। श्री कृष्ण भक्ति और उनकी पूजा भारतीय धार्मिक साहित्य, संगीत, कविताएं और काव्य के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचलित है। मृत्यु उनकी अंतिम लीला के रूप में घटी थी, जो भगवान के द्वारा अपनी अंतिम भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए की गई थी। जब श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम अपने अवतार को समाप्त कर रहे हैं, तब श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि समय आ गया है कि वह इस दुनिया को छोड़कर अपने मूल स्थान पर लौटें।
और तब श्री कृष्ण ने इस शरीर को छोड़ने के तरीके और साधनों पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने ऋषि दुर्वासा के शब्दों को याद किया और तत्काल ऋषि दुर्वासा की इच्छा के अनुसार अपने शरीर पर संपूर्ण रूप से पायसम लगा दिया। क्योंकि उनके पैर जमीन पर थे, वे अपने पैरों पर इसे नहीं लगा पाए। ऋषि दुर्वासा ने यह देखकर कहा, कृष्णा, तुमने अपने पैर पर पायसम नहीं लगाया है। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पैर में है। जारा नाम के शिकारी ने गलत फहमी में कृष्ण के पैर को घातक तीर से घायल कर दिया था। पश्चाताप में देख भगवान कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और उन्होंने उसे बताया कि उनकी मृत्यु अनिवार्य थी। और इस तरह भगवान कृष्ण ने मानवीय दुनिया को छोड़ दिया। भगवान कृष्ण की मृत्यु को कलयुग की शुरुआत माना जाता है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रबोधात्मक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।